दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम प्रिया है। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत और जवान हूँ। हमारा 5 लोगों का परिवार है। मैं, मेरे पति, मेरे सास, ससुर और मेरा देवर आर्यन। मेरे पति की जॉब की वजह से हम दोनों दूसरे शहर में अलग रहते थे। मेरे पति अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए बाहर गए थे। वह कुछ दिन रुकेंगे, तो इसका पूरा ध्यान रखना। देखना, मुझे किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। वह जो कहे वह तुम करना। मैंने कहा ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। अगले ही दिन मैं सुबह उठी थी कि दरवाजे की बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरा देवर आर्यन खड़ा था। मैंने इसे अंदर आने को कहा। वो अंदर आ गया। फिर वह बोला, भाभी जी मुझे 3-4 दिन रुकना है, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी। मैंने कहा कैसी बात करती हो, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। आर्यन दिखने में बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम था। कुछ टाइम तो मैं इसे देखती ही रह गई और फिर मैंने कहा तुम पहले नाश्ता कर लो। आर्यन ने कहा नहीं भाभी, पहले मुझे नहाना है, नहा कर ही मैं कुछ खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। आर्यन नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। मैं किचन में नाश्ता बनाने लगी। तभी मुझे आर्यन की आवाज सुनाई दी, भाभी मैं टॉवल तो बाहर ही भूल गया, प्लीज मेरा टॉवल ला दो। मैं जैसे ही टॉवल देने के लिए गई तो मैंने दरवाजे के हाल में से आर्यन को देखा तो मैं देखती ही रह गई। इसे देखकर मैं चौंक गई। मैंने झिनचिकते हुए आवाज लगाई। इसने टॉवल लिया। फिर मैं तेज कदमों से किचन में आई और काम करने लगी। अचानक से आर्यन मेरे पीछे आया और बोला, भाभी। मैं एकदम से इसकी तरफ मुड़ी और मुझे देखने लगा और कहने लगा, भाभी मैं चाय नहीं पीता, मुझे दूध पीना है, क्या दूध पिलाओगे? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, और कहने लगा, भाभी मुझे ठंडा दूध पसंद है। वो मेरी तरफ मुस्कुराकर देखने लगा। मैंने भी मुस्कुरा दिया। फिर नाश्ता करने के बाद आर्यन अपने काम के सिलसिले में बाहर चला गया। मैं भी घर के कामों में लग गई और काम करते करते मेरा ध्यान आर्यन की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि मुझे भी कई दिन हो गए थे। मेरे पति अमित 1 हफ्ते के लिए बाहर गए थे, इसलिए मेरा भी मन कर रहा था। शाम हो गई थी। आर्यन भी घर वापस आ गया। खाना बनाया। हम दोनों ने खाना खाया। आधी रात को मुझे बहुत प्यास लगी तो मैं किचन में गई और पानी पीने। जब पानी पीकर मैं वापस अपने कमरे में लौट रही थी तो मैंने देखा आर्यन के कमरे में अभी तक लाइट जल रही थी। मैंने सोचा रात के 1 o'clock बजे इसके कमरे में लाइट क्यों जल रही है। मैंने सोचा चलो इसके कमरे में जाकर देखती हूँ। जैसे ही मैं उसके पीछे से आवाज लगाई, मैंने झट से अपने फोन का साउंड कम कर दिया और जल्दी से उठकर बेड पर बैठ गया। कहने लगा, अरे भाभी आप यहाँ? मैंने कहा हाँ, तुम्हारे कमरे की लाइट अभी तक क्यों जल रही है और तुम अभी तक इतनी रात हो गई सोई नहीं? तभी वो कहने लगा, भाभी मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं मोबाइल पर मूवी देखने लगा। पर भाभी आप आधी रात को क्या कर रही हो और आप क्यों नहीं सोए अभी तक? तो मैंने कहा मुझे भी तुम्हारी तरह नींद नहीं आ रही थी। मैं किचन में पानी पीने आई थी तो मैंने देखा कि तुम्हारे कमरे की लाइट अभी तक जल रही है। मैंने सोचा कि जाकर पूछती हूँ कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, इसलिए मैं यहाँ देखने चली आई थी। तभी वह कहने लगा, भाभी ना आपको नींद आ रही है ना? मुझे तो चलो साथ में मूवी देखते हैं। फिर वो बोला, आ जाओ इधर बैठो, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। तो मैं आर्यन के पास बैठ गई। इसने जल्दबाजी में फोन बंद नहीं किया था और मूवी इसके फोन पर चल रही थी। मैंने इसके फोन पर नजर डाली तो तभी फिल्म में बहुत ही रोमांटिक सीन आ गया, जिसमें हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे थे और ये देखकर मुझे कुछ होने लगा। मैंने जल्दी से इसके फोन से नजर हटा ली और थोड़ी देर बाद मैं फिर चुपके से इसके फोन में मूवी देखने लगी। आर्यन को पता चल चुका था कि मैं चुपके इसके फोन में मूवी देख रही हूँ। इसने फोन को मेरे सामने रख दिया होगा। कहा, भाभी क्या आपको मूवी देखनी है? मैंने कहा नहीं। आर्यन तो बोलने लगा, भाभी देख लो, किसी का कुछ नहीं जाएगा। मैंने कहा नहीं मैं नहीं देखूंगी। मैंने आर्यन की ओर देखा तक नहीं। तभी इसने अचानक अपना फोन मेरे हाथ में थमा दिया। अरे भाभी देख लो, मूवी हॉलीवुड है। भाभी क्या आपको हॉलीवुड मूवी पसंद है? मैंने कहा हाँ पसंद तो बहुत
है। तभी वह बोला पसंद है तो खुलकर देखो, इसमें शर्माने की क्या बात है, मुझे भी हॉलीवुड मूवी पसंद है, देखकर मजा आता है। फिर आर्यन ने कहा ऐसा करते हैं, हम मूवी को टीवी पर देखते हैं, और इसने इस मूवी को टीवी पर लगा दिया। तभी आर्यन कहने लगा चलो फिल्म देखने के लिए मुझे किसी की कंपनी तो मिली, अब हमें बहुत मजा आएगा। मैं बिल्कुल चुप रही और हम दोनों साथ में मिलकर मूवी देखने लगे। फिल्म के बीच में रोमांटिक सीन आया हुआ था। तभी अचानक आर्यन ने अपना हाथ मेरी कमर पर रखा। मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली का करंट लगा हुआ था। मैंने इसका हाथ छुड़ाना चाहा। आर्यन ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा क्या हुआ भाभी? मैंने कहा कुछ नहीं, और उसने अपना हाथ हटा लिया। फिर वो मेरी तरफ देखने लगा। मम्मी ने पूछा कुछ चाहिए तुम्हें? तो बोला भाभी बहुत गर्मी है, कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। मैंने कहा जूस लेकर आओ। तो इसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहने लगा दूध पीने का मन कर रहा है, दूध पिला दो। वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने मुस्कुराकर कहा मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं किचन में दूध का गिलास लेकर वापस आर्यन के कमरे में आ गई। फिर हम मूवी देखने लगे। मूवी देखते देखते दूध का गिलास जैसे ही मैंने इसको पकड़ाने लगी, गिलास इसके हाथ